As your JEE Advanced examination is drawing closer, a lot of people ask me, what was your paper attempting order? आपकी paper attempting strategy क्या थी JEE Advanced में, which got you a near 1000 top 1000 rank in JEE Advanced 2020? Well, here I am to answer that in a very short and quick video so that your time does not get wasted. Let's quickly get started with this video. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey guys, what is up? My name is Iknoor Singh. I'm a student of IIT Bombay here on YouTube helping you guys out for your final few days of JEE Advanced examination. आज का टॉपिक यार बहुत ज्यादा रेलेवेंट है आप लोगों के लिए बिकॉज अब आपको ये स्ट्रैटेजाइज करना बहुत जरूरी है किस तरीके से आप फाइनल डे पे डिलीवर करने वाले हो अपनी मेहनत को, अपने हार्डवर्क को. फॉर दैट यू नीड टू बी श्योर ऑफ व्हाट ऑर्डर यू विल बी फॉलोइंग इन योर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी एंड देयर आर अ फ्यू डिस्क्लेमर्स इन द एंड व्हिच यू नीड टू हियर. Without wasting any time, I'd first like you to subscribe to the channel if you're new here, क्योंकि आने वाला जो कंटेंट होने वाला है, भले ही वो आपके जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड हो, कॉलेज के डिसीजंस हो, या फिर आने वाला कॉलेज में आपके जो लाइफ होने वाली है उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हो, I'll be happy to make videos on that and you should not be missing them out. Like कर दो वीडियो को यार, it really means a lot for me and let's quickly get started with this video then. अब ऐसा टाइम है यार जहां पे आपका जेई मेंस एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है, आपका जेई एडवांस एग्जामिनेशन हो रहा है, होने वाला है जल्दी से खत्म. एंड दिस इज द टाइम व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द ऑप्शंस यू हैव इन हैंड. किस रैंक पे आपको क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स मिलने वाली है इस ईयर, कौन से कॉलेजेस आपके हाथ में हैं, हाउ डू दे कंपेयर टू अदर कॉलेजेस एंड ब्रांचेस यू हैव इन हैंड. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों को पता नहीं रहता कि उनके हाथ में क्या क्या चीजें हैं, पता नहीं रहता कि कौन सा बेटर है उनके लिए. वो सिर्फ एक जनरल फैड या फिर जनरल ट्रेंड जो मार्केट में चलता आ रहा है उसको फॉलो करते हैं विदाउट अ प्रॉपर एनालिसिस एंड दैट मेक्स देम सफर कंसिडरेबली. एंड बाद में उनको पता चलता है कि एक इन्फॉर्म्ड चॉइस लेना कितना इंपॉर्टेंट है. तो मेरे को एक कॉलेज दोस्त नाम का यार एक टूल पता चला है जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, इजी टू यूज है. एज यू कैन सी हियर व्हाट्सएप बेस्ड है ये एंड व्हाट यू हैव टू डू फॉर दैट इज क्लिक ऑन द लिंक बिलो. यू विल गेट स्टार्टेड विद अ वेरी इजी टू यूज इंटरफेस. वहां पे जो ऑप्शंस आप क्लिक करते रहोगे जेई एडवांस के बारे में जानना हो, इवन समथिंग लाइक समबडी वाज आस्किंग मी द अदर डे कि क्या डॉक्यूमेंट्स जेई एडवांस में चाहिए होते हैं, द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, द कॉलेजेस, द कट ऑफ्स एंड व्हाट नॉट. तो जाके एक्सप्लोर करो यार इसको. इट्स अ ग्रेट टूल, फ्री ऑफ कॉस्ट, व्हाट्सएप बेस्ड, वेरी इजी टू यूज फॉर यू गाइज एंड होपफुली ये यूजफुल रहा होगा आपके लिए. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो अगेन. ऑलराइट, तो यार मैं अपनी पर्सनली स्ट्रैटेजी बताऊं तो इट शुड बी वेरी क्लियर फॉर यू गाइज कि स्टार्टिंग से आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते आ रहे होगे अपने मॉक टेस्ट में भी, अपने एग्जामिनेशंस जो भी आपकी हो रही हैं उसमें भी, एंड एक प्लान आपने भी अपने लिए बनाया होगा. ऐसा ही कुछ मैंने भी किया था एंड यूजुअली दैट इज व्हाट वर्क्स आउट बेस्ट फॉर यू बिकॉज किसी का और का प्लान अगर आप सडनली ऑन द एग्जाम डे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे दैट विल नॉट वर्क आउट फॉर यू. You are the best person to know what works best for you. You are the one who knows what you can deliver on. इसीलिए मेरे केस में मुझे पता था कि यार फिजिक्स मेरी एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है मेरा, एंड उसमें मतलब मैं अगर स्टार्टिंग में टाइम लगाऊंगा तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्योंकि मैं टफ क्वेश्चन भी फिजिक्स के सॉल्व कर लेता हूं. तो राइटली सो सबसे पहले मैं फिजिक्स सॉल्व करता था, उसके बाद मैं बीच में केमिस्ट्री को देता था यार बिकॉज केमिस्ट्री इज समथिंग विच फ्रेशन्ड मी अप, मेरे को अच्छे से मोटिवेट कर देता था कि जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन हो गए यार. एंड लास्ट में जब बहुत ज्यादा चंक ऑफ टाइम रह जाता था तो मैं मैथमेटिक्स की तरफ जाता था. Now this was the order in which I attempted one round of a paper. अब कितने राउंड्स पेपर के अटेम्प्ट करता था? सबसे पहले तो मैं यार इजी क्वेश्चंस को कर लेता था एज यू मे हैव बीन एडवाइज्ड बाय सो मेनी पीपल अराउंड यू, क्योंकि वो इजी पेपर्स आपको जो इनिशियल किक और इनिशियल बूस्ट देती है वो बहुत जरूरी होता है आपके पेपर में. ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इजी इजी इजी, बहुत अच्छे से लेवरेज करो, बहुत अच्छे से यूज करो अपने मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट एंड मार्क फॉर रिव्यू वाले बटन्स, क्योंकि वो आपको एक्चुअली बताएंगे कि आपको कौन से क्वेश्चंस को रिविजिट करना है. बिकॉज इजी क्वेश्चंस में भी कभी कभी ऐसे होता है यार, हाँ यार ये है तो इजी बट फिर भी थोड़ा सा डाउट है एंड आई कम टू दैट लेटर, बट वो मार्क करके जरूर आगे चलना कि कौन सा फॉर श्योर तुम सही हो. अगर फॉर श्योर सही हो तो सिर्फ नेक्स्ट बटन दबाओ, वो ग्रीन कलर का डब्बा बन जाता है. अगर आपको लगता है कि इसको
फिर से देखने की जरूरत है इफ टाइम अलाउज यू, तो उस पर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करो. एंड इफ यू आर वेरी वेरी अनसर्टेन अबाउट इट, डू नॉट मार्क इट. ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इज समथिंग जिससे हमें बचना है. दैट बीइंग सेड, उसके बाद सेकंड राउंड चालू होता था. सेकंड राउंड वाज ऑब्वियसली द इनिशियल क्वेश्चंस, जो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होते थे जो मैं अटेम्प्ट करना चाहता था, एंड स्लाइटली टफर क्वेश्चंस आल्सो इफ टाइम अलाउड. अगेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एंड फाइनल राउंड वाज द टफर क्वेश्चंस इफ टाइम अलाउड मी. अब टाइम अलाउड मी का क्या मतलब होता है? 2.5 आवर्स होते थे जो मैं टाइम रखता था अपने उसके लिए, एग्जाम के लिए. ठीक है, आफ्टर 2.5 आवर्स, 2 आवर्स 40 मिनट्स आर ओवर. स्टार्ट लास्ट के जो 20 मिनट्स हैं उसमें मैं वो वाले क्वेश्चंस रिविजिट करता था जिनको मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया था. इसीलिए यू नीड टू प्लान दिस स्टार्टिंग से कि वो जो मार्क फॉर रिव्यू आप कर रहे हो, दे शुड बी क्वेश्चंस दैट यू एक्चुअली गेट टाइम टू रिव्यू. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा कोई क्वेश्चन है यार ये मार्क फॉर रिव्यू कर देता हूं बट ये लगा देता हूं मैं, क्योंकि वो हो सकता है आपके 10-10 मिनट ले रहा हो, तो आपके टोटल 20 मिनट से 10 मिनट एक क्वेश्चन रिव्यू करने में लग रहा है. सो दैट इज नॉट वर्थ योर टाइम. मार्क फॉर रिव्यू ऐसे क्वेश्चंस करो जो 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट में आप रिव्यू कर लोगे अच्छे से, एंड यू विल बी एबल टू मेक अ चॉइस. अब ये चीजें यार अभी से लेके अपने एग्जाम डे तक जितने मॉक टेस्ट दोगे, पहली बात उसमें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो. ये फर्स्ट डिस्क्लेमर है मेरा. सेकंड डिस्क्लेमर, प्लीज प्लीज डू नॉट फॉलो दिस ब्लाइंडली. मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, लेकिन फिजिक्स बहुत गंदा पेपर आया था जेईई 2020 का. एंड गंदे से मेरा मतलब है आपने मॉक टेस्ट किया होगा, इट वाज वेरी वेरी टफ. मतलब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उस लेवल का नहीं था फिजिक्स, उससे काफी हार्ड था. तो उस चीज में क्या हुआ यार मेरे साथ, थोड़ा सा ऐसे होता है ना यार, फिजिक्स है यार, मैं तो फिजिक्स करूंगा, ऐसे फिजिक्स कैसे नहीं हो रही. एंड मेरा फर्स्ट पेपर वेंट टेरिबली बैड बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो इजी वाले राउंड में ही मैंने फिजिक्स को इतना टाइम लगा दिया बिकॉज वो इजी क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा था. यू नीड टू रियलाइज दैट्स कंप्लीटली फाइन गाइस. अगर तुम्हें इजी क्वेश्चन नहीं मिल रहा तुम्हारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में भी, इट्स टाइम टू मूव ऑन. डजंट मैटर, हो सकता है वो बहुत मुश्किल आया हो सब्जेक्ट, उसमें बाद में आ जाना, अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर लो. मैं ऑनेस्टली फर्स्ट राउंड में मैथमेटिक्स में ज्यादा क्वेश्चन कर पाया था वर्सेस फिजिक्स. एट द एंड ऑफ द डे मेरे फिजिक्स में ज्यादा स्कोर आया फिर भी मैथमेटिक्स में, बिकॉज लास्ट के जो सेकंड राउंड और थर्ड राउंड था उसमें थोड़ा और दिमाग की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अब आपको आदत हो गई, थोड़ा सा दिमाग खुल गया आपका, एग्जाम के अंदर घुस चुके हो आप अच्छे से, इसीलिए आप टफ क्वेश्चंस बाद में कर पाते हो. बट हाँ, डू नॉट जस्ट टेक दिस टू योर ईगो कि मुझे ये तो सॉल्व करना ही है, इसकी इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ठीक है, डू नॉट डू दैट. एंड पॉइंट नंबर 3 गाइस, डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन वन क्वेश्चन प्लीज. ये सेकंड पॉइंट की थोड़ी कंटिन्यूएशन है, लेकिन बहुत सारे लोग ये करते हैं यार, ये क्वेश्चन तो हो गया बस हो ही गया. यू कम वेरी क्लोज टू द आंसर, बट फिर भी वो या तो ऑप्शन से मैच नहीं करता या यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, तुम उसके मेथड के बारे में श्योर नहीं हो. लीव इट. मार्क फॉर रिव्यू अगर आपको लग रहा है 2 मिनट में रिव्यू हो पाएगा, मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट कर लो, वरना लीव इट यार. बहुत बार ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें लगता है यार ये कैसे नहीं हो रहा, ये तो हो ही जाएगा. डू नॉट डू दैट. एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. ऑनेस्टली इतना ही मैं बोलना चाहता था. होपफुली आप एक सही लेसन सीखे होगे. मैंने अपनी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी भी आपको बता दी जो मैंने फॉलो करी थी. आई विल बी बैक विद मोर कंटेंट रिलेटेड टू जेईई एंड आफ्टर जेईई आल्सो, सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग एंड मचाते रहो.